I wish you all good morning. First of all, I would like to thank our dear sir for allowing me to speak here in front of you. I personally feel happy and my fortune to be amongst you today morning at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Doddaballapur, बेंगलुरु. हिंदी में बोलूं? सब समझते हैं हिंदी? देश भाषा. थैंक यू. हिंदी अपना देश भाषा है तो हिंदी भी बोलना चाहिए और अपनी मन की बात, दिल की बात या आत्मा की बात अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. हाँ, आपकी भाषा कन्नड़ा है लेकिन वो मैं जानता नहीं हूँ. यदि मैं जानता तो मैं वही बोलता था कन्नड़ा, लेकिन हिंदी भाषा सबके लिए यहाँ समझने में आसान है, हिंदी बोलता हूँ. जब मैं 30 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल, जलगांव जिला जो है महाराष्ट्र में, वहाँ एडमिशन लिया था 6ठी में, तो वहाँ गेट पे लिखा था, मतलब गेट पे सब जगह लिखा होता है, हमने गेट पे देखा था, पढ़ा था, कम टू लर्न गो टू सर्व. शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए. तो ये जो शब्द थे जीवन में पहली बार मैंने ऐसे कोई स्कूल का गेट पे देखा था. यहाँ पे है ऐसा लिखा है? कहीं तो लिखा होगा, कम टू लर्न गो टू सर्व. नवोदय विद्यालय समिति का ये विचार है, ये मोटो है, ये इनका मिशन है कि बच्चों के लिए अच्छा ज्ञान होना चाहिए या बच्चों ने अच्छा ज्ञान लेना चाहिए. नवोदय विद्यालय समिति इतना जो सबके लिए व्यवस्था बनाई है पूरे देश में, आज लगभग 670 नवोदय विद्यालय है देश में. एक दो कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन लगभग 670 है. इतने विद्यालयों में हजारों बच्चों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था जो बनाई है, इसका उद्देश्य है कि इन बच्चों को एक अच्छा महान ज्ञानी बनाया जाए. क्या बनाया जाए? ज्ञानी बनाया जाए, विद्यावान बनाया जाए, विद्यार्थी बनाया जाए. विद्यार्थी दो चीज़ होते हैं, एक होता है परीक्षार्थी और एक होता है विद्यार्थी. हम ये नहीं चाहते कि बस बच्चों ने केवल एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है. नहीं, वो तो एक छोटा भाग है, लेकिन महत्वपूर्ण विचार कि बच्चों ने विद्यार्थी बनना है, विद्या लेनी है, अच्छी विद्या लेनी है. और दो विद्या होती है, एक होता है व्यावसायिक विद्या, प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक, जिससे आपको एक व्यवसाय मिलेगा, एक जॉब मिलेगा. और दूसरी विद्या होती है जीवन विद्या, लाइफ साइंस, लाइफ नॉलेज, लाइफ एजुकेशन. और विद्यालय का ये दोनों विचार होता है कि बच्चों को भौतिक विद्या के साथ साथ ना, व्यावसायिक विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या भी दी जाए. और नवोदय विद्यालय में ये दिया जाता है. और ज़्यादा जोर जीवन की विद्या पे होता है कि बच्चों का जीवन जो है महान बने. क्या बने? बच्चों का जीवन महान बने. केवल भौतिक विद्या लेकर फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है, केवल ये समझ के आपका जीवन महान नहीं बनेगा. आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन अपना जीवन क्या है, अपने जीवन को कैसे जीना है, जीवन का समाधान, आनंद किस में है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आज देखिए, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़कर लोगों में आत्मसंयम होता तो कोई इंजीनियर बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई इंजीनियर नशा नहीं करता. यदि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़कर जीवन का सुख मिलता, जीवन का समाधान मिलता, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति इन नशा के अधीन गुलाम नहीं बनता. आज हमने जब बीटेक के समय मुंबई में विजेटिया कॉलेज, जो देश का नामांकित कॉलेज है, वहाँ जब देखा कि सेकंड ईयर में बच्चे, द्वितीय वर्ष में बच्चे जो है, सभी नहीं 50 से 60% बच्चे नशा के शिकार होते हमने देखा. ये सब बच्चे अब अपने 12th साइंस में 90+ मार्क्स लेके आए हैं. अब अपनी जगह पर स्कूल कॉलेज में अपने ज़िले में टॉपर्स है. लेकिन इन बच्चों को क्या सही है, क्या गलत है, किस में अपना फ़ायदा है, किस में नुकसान है, ये समझ में नहीं आया. हमने कितने से डॉक्टर्स देखे हैं, MBBS, MD, MS सर्जन देखे हैं,
कि उनको सोने के लिए दारू पीनी पड़ती है, शराब पीनी पड़ती है, या अपने मन को हल्का करने के लिए वो है ना स्मोकिंग करते हैं। तो ये क्यों आवश्यकता है? यदि ये लोग ज्ञानी हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित है, एजुकेटेड है, तो इनको इतना समझ में नहीं आता कि भाई नशा जो है, इंटॉक्सिकेशन जो है, जीवन के लिए घातक है। तो हमने जो ये जो फील्ड चुना है सेवा के लिए, ये सब हमने समाज में देखा। इसकी आवश्यकता है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रोफेशनल एजुकेशन देकर किसी का जीवन में आनंद नहीं आने वाला है जब तक अपने जीवन का विज्ञान नहीं पता होगा। हम बने हैं मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन का साइंस हमने पढ़ा था और 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी है बच्चों के लिए। लेकिन जब देखा कि केवल मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल फील्ड या मैकेनिकल एजुकेशन देकर समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। आज समाज में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या समाज में है नशा, इंटॉक्सिकेशन, बड़ी समस्या है। गुटखा, तंबाकू, दारू, क्या क्या नहीं, आज इतनी प्रकार की नशा हो गई है। इनको कैसे हम रोक सकते हैं, इनको कैसे हम निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं? इसके लिए एक ही उपाय है, जीवन का विज्ञान पता होना चाहिए। जीवन का जो अपना वैल्यू है, कीमत, वो पता होना चाहिए। आज लोगों को अपने जीवन का कीमत नहीं पता है, लाइफ वैल्यू, अपना जीवन कितना अनमोल है, अपने जीवन का जो समय है ये हमेशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन का जो समय है ये थोड़े समय के लिए है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य जीवन या कोई किसी का भी जीवन ये कितने समय के लिए है, हम नहीं जानते हैं। अपना जीवन अनमोल तो है, लेकिन साथ ही साथ अनिश्चित भी है। अपना जीवन अनिश्चित भी है, हम बोल नहीं सकते कौन कितना जिएगा मनुष्य जीवन में, नहीं बोल सकते। तो केवल हमें कुछ कागज़ मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कोई बड़ा कंपनी का पैकेज मिल गया, उससे सुख नहीं मिलने वाला, समाधान नहीं मिलने वाला जीवन का। क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन केवल उससे कुछ बनेगा नहीं। हमें उसके साथ साथ अपने जीवन को भी समझना होगा, जीवन का समाधान पाना होगा, क्योंकि अपना जो मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, अपने जीवन का आत्म समाधान पाना है। क्योंकि ये समय जो है हमेशा के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य भी क्या है वो भी समझना होगा। जैसे बच्चों, आप लोग स्कूल में आए हो, आप लोग स्कूल में आए, विद्यालय में आए हो। आप विद्यालय में कितने समय तक रह सकते हो? हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, 7 ईयर्स। हमें विद्यालय छोड़कर, नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल जाने में समय नहीं लगा। हमें लगता है मैं कल तो था 10वीं में नवोदय विद्यालय में, अभी अभी तो मैं बाहर निकला हूँ, नहीं, 25 साल हो गए। तो समय जाने में समय नहीं लगता। इसलिए हम चाहेंगे कि हम जानें, हमें पता हो। क्या पता हो? कि हमें अपने जीवन का सदुपयोग, अपने जीवन का सदुपयोग कैसे लेना है। अपना जीवन क्या है? थोड़ा समय है। What is our life? Our life is for some time, which we don't know how much time is that. हमें वो भी पता नहीं वो कितना समय है। इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। उल्टा हमें उत्साही होना है, हमें जगना है, सावधान होना है कि जो भी समय है वो भी बहुत है। मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, इतना दुर्लभ है कि जो भी समय मिला है उसमें हम अपने जीवन का संपूर्ण सुख समाधान पा सकते हैं। बच्चों, हमने IAS बनने का सपना देखा था नवोदय में जब थे, तब से कि हम IAS बनेंगे, बड़ा पद लेंगे, बड़ा सेवा देंगे, ऐसा विचार था। लेकिन जब जीवन का विज्ञान कॉलेज के समय, बीटेक के समय हमने भगवत गीता पढ़कर समझा, तो ये समझ में आया कि केवल बड़ा पद लेने से बड़ी सेवा नहीं होती है। पद कोई भी हो, पद कोई भी हो, हमें सेवा की भावना चाहिए। जैसे बोलते हैं IAS का मतलब क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का मतलब क्या होता है? इंडियन पुलिस। कॉमन चीज़ क्या है? सर्विस, जो लास्ट में है ना, यस, सर्विस। और फिर
एजुकेशन सर्विस हो सकती है, सोशल सर्विस हो सकती है, पॉलिटिकल सर्विस हो सकती है, मेडिकल सर्विस हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अपना पद कोई भी हो, यदि हम में सेवा की भावना होगी, हम सभी आईएएस बन सकते हैं। तो हमने ये समझा कि आईएएस तो बन सकते हैं, पद ले सकते हैं, लेकिन वो पद लेने के बाद जो करना पड़ता है प्रशासन, अपना स्वभाव नहीं है। तो हमने अपने स्वभाव के अनुसार टीचिंग फील्ड लिया। बीटेक के बाद कंपनी जॉब में नहीं लिया हमने, क्योंकि ये समझ में आया था कि कंपनी जॉब अपना स्वभाव नहीं है। मशीन के साथ काम करना हमें कोई आनंद नहीं आएगा। हमें जीवन के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ सेवा करनी है। तो कौन सी सबसे बड़ी सेवा है? ज्ञान दान की सेवा, कि बच्चों को एक अच्छी दिशा दी जाए, उनको ज्ञान दिया जाए। 2 ज्ञान बताया आपको मैं, एक भौतिक विद्या, वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा आवश्यक तो जीवन की विद्या भी है। जब हमने 30 साल से चाय नहीं पी है, चाय का बूंद नहीं पिया, क्यों? हमें नवोदय विद्यालय में जब एडमिशन मिला तो स्कूल में कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है बोल के हमें चाय नहीं पिलाते थे। सर को याद होगा कि पहले नए नए जो स्कूल खुले नवोदय के, तो केवल दूध दिया जाता था बच्चों के लिए। नाश्ता होता था अच्छा, फुल पेट, भरपेट, लेकिन दूध दिया जाता था 1 गिलास, कि चाय अच्छी नहीं होती ऐसा बोले। तो हमने बाद में चाय का आदत लगाया ही नहीं। क्यों? चाय की कोई इसलिए आवश्यकता नहीं है कि चाय के बिना क्या जीना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बच्चों को मैं बोलता था, कॉलेज के बच्चों की, आपका टीचर चाय के बिना भी इतना सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, उसे अपने पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए चाय की भी आवश्यकता नहीं, तो आपके लिए ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग की क्या आवश्यकता है? वो तो गदा भी नहीं पीता, वो गदा भी नहीं खाता, तो आप कैसे खा सकते हैं? ऐसे मैं कॉलेज के बच्चों को बोलता था। तो बच्चों को एक अच्छा विचार दे पाया था। तो बच्चों, मैं जो बोल रहा था, आईएएस बनने का सपना हमने देखा था। हम वो आईएएस नहीं बने, हम दूसरे आईएएस बने हैं। मैं किताब भी लिख रहा हूँ अपना नवोदय का स्टोरी, जीवन लाइफ स्टोरी, आईएएस, उसका टाइटल ही आईएएस है, आईएएस। हमें कोई दुख नहीं है वो आईएएस नहीं बने, हमें उल्टा सुख है, बोलने में समाधान है कि हम जो आईएएस बने हैं उसका हमें संपूर्ण समाधान है। और ऐसा आईएएस सभी बन सकते हैं। आपको बनना है ऐसा आईएएस? बहुत बच्चे बोलते हैं, सिटी में जब आते हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, आपको क्या बनना है? एम्बिशन, आई वांट टू बी आईएएस, आई वांट टू बिकम आईएएस, ऐसे बोलते हैं बहुत बच्चे बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक आईएएस का मतलब क्या है वो भी तो समझो। वो आईएएस सब नहीं बन सकते, बहुत कम लोग बनते हैं, लेकिन मैं जो आईएएस बना हूँ, या मैं जो आईएएस को मतलब समझता हूँ, ऐसा आईएएस सभी लोग बन सकते हैं। और ये आईएएस बनने में समय भी नहीं लगता। द मोमेंट यू वांट टू बी आईएएस, यू विल बी आईएएस। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, कोई उसमें कोचिंग ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई फीस की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई लोड की आवश्यकता नहीं। आपको ऐसा आईएएस बनना है बच्चों, जिसमें आपको जीवन का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण सुख मिल सकता है। आपको बनना है कि नहीं आईएएस ऐसा? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो आईएएस नहीं बनना है, वो भी बनना अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन इस भावना के साथ जो आईएएस का मतलब मुख्य जो भाव है समझेंगे तो ये आईएएस का मतलब है आई फॉर आई, ए फॉर एम, एस फॉर सेवक। आई एम सेवक, कि मैं सेवक हूँ। आई एम बोलो, आई एम सेवक, कि हम सेवक है, क्योंकि सबका मालिक तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। कभी सुना है सर, सबका मालिक एक है ना, सब बोलते हैं, वो भगवान को बोलते हैं सबका मालिक, वो परमेश्वर है, भगवान है। तो वहाँ तो मालिक की वैकेंसी नहीं है, वो तो पहले से वो भगवान मालिक है सबके, अपने माता पिता भी भगवान। और जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो भगवान को अपने माता पिता, भगवान अपने माता पिता है, बंधु है, सखा है, साथी है, सहारा है।
वो स्वामी भी है, वो मालिक भी है सबके। तो हम कौन होते हैं? हम सेवक होते हैं। जैसे बोलते ना, बच्चों ने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों ने अध्यापकों का सुनना चाहिए, शिक्षकों की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। तो वैसे ही हम सबके जो स्वामी हैं, गुरु हैं, जो माता पिता है, वो भगवान हैं। तो हम उनके बच्चे होने के नाते उनकी सेवा करना ये अपना जवाबदारी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम सुखी बने, हम सुखी बने, हम समाधान पाए। ये कैसे संभव हो सकता है? पहले तो हमें मानना चाहिए कि हम भगवान के हैं। आज लोग ये भी नहीं मानते कि कोई भगवान होता है, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। अब अपनी गली में, अब अपनी दुकान में, अब अपने कंपनी में मालिक बनना चाहते हैं। वो ये नहीं मानते कि हमको कोई बनाया है, दुनिया को कोई बनाया है, कल बनाया नहीं है, चलाता भी है। बच्चों, यदि जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, सुख समाधान, भगवान में श्रद्धा आवश्यक है। आपको कुछ नहीं देना है, आपको कुछ मतलब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, केवल some faith in God. Why? He is there. क्या हुआ है? मॉडर्न साइंस जो हमने सीखा है, जो ब्रिटिशों ने दिया हमको मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉडर्न साइंस बोल के बायोलॉजी, इसमें ना आत्मा का उल्लेख, ना भगवान का उल्लेख मेंशन, या मन, बुद्धि, अहंकार, कोई उल्लेख नहीं। केवल भौतिक चीज़ों का ज्ञान दिया है। ये एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, ये केमिकल्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये फिजिकल लॉज क्या होते हैं। लेकिन जीवन के नियम क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्यों है, कुछ पता नहीं। केवल 2-3 कल्पना दे दी है, स्पेकुलेशन। क्या दिया? जीवन कैसे बना? केमिकल से बना, ऐसा बोल दिया। केमिकल से बना होगा, डार्विन थ्योरी। दुनिया कैसे बनी, इनकी कल्पना है। बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी, ऐसा अभी कुछ 100 साल पहले दिया है थ्योरी। एक व्यक्ति ने सोचा ऐसा, हम उसको साइंस या सत्य मान के सीखते मानते नहीं, वो कल्पना है उनकी, जो हो नहीं सकता। एक केवल विस्फोट से कुछ बनता नहीं कभी, नहीं, बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें से ब्रह्मांड बन गए, तारे बन गए, जीवन बन गया। ये संभव नहीं है बच्चों। दुनिया में कुछ वस्तु बनती है तो वस्तु बनाने के पीछे कोई बनाने वाला होता है। और दुनिया में जो इतना सुंदर चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पशु पंछी, हम भी जो है अपना जीवन जो इतना सुंदर, इतना महान है, इतना अनमोल है, ये बाय चांस नहीं हो सकता, जैसे बाय एक्सप्लोजन, बाय चांस नहीं। अपने जीवन के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, हेतु है भगवान का। सो बाय हैविंग सम फेथ इन गॉड यू विल बिकम द बेस्ट। हमने पाया है, जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, उनमें भगवान के दैवी गुण आते हैं। अपना इतिहास है, महाभारत का इतिहास हो, रामायण का इतिहास हो, जो भगवान को नहीं माने, भगवान को नहीं जाने, उनका क्या परिणाम हुआ, और जो भगवान को माने, जो जाने, उनको क्या लाभ हुआ, ये अपना इतिहास है। लंकेश, लंकापति रावण इतना विद्वान था, इतना शक्तिमान था, इतना वो ज्ञानी भी था, जब भगवान को नहीं मानता था, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि उसके काम नहीं आई। वो भी जल गया, उसकी लंका भी जल गई, सब कुछ नाश हो गया, और उसने कभी अपने जीवन का समाधान, शांति नहीं पाई। और दूसरी बाजू हनुमान जी जो है, हनुमान जी का जीवन देखिए। हनुमान जी जब अपने जीवन को समझते हैं कि ये जीवन भगवान ने दिया है, जीवन भगवान की सेवा के लिए है, तो हनुमान जी को देखिए, उनका महानता कितना है। हनुमान जी देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, पूज्य है। क्यों? वो भगवान के सेवक बने हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है, उसका जीवन महान बनता है। वैसे ही महाभारत का भी है। जो पांडव
भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे, भगवान को सुनते थे, भगवान को जानते थे, उनका जीवन महान बना। और जो कौरव पार्टी थी, कौरव, वो जो भगवान को नहीं माने, उनका क्या लाभ, उनको क्या मिला। तो बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंतिम 5 मिनट लेंगे। तो ये समझना है कि ये तो सच है कि भगवान है। भगवान कौन है? जो कोई दुनिया बनाया है, कि दुनिया बनी है और दुनिया चलती भी है, एक नियम से चलती है। जैसे आप बहुत बच्चों के पास वॉच है, वॉच दिखाओ, आपका वॉच दिखाओ, कैन शो मी हैंड, वॉच, यस। यदि आपको पूछा जाए कि जो आपके हाथ में जो सुंदर घड़ी है, ये कहाँ से आई, कौन बनाया, आप यदि बताओगे कि सर ये घड़ी जो है ऐसे हवा में उड़ रही थी, हवा से नीचे नीचे, आकाश से नीचे नीचे आ रही थी, मैं उसको देखा, पकड़ लिया और हाथ में लगा दिया। ये कोई बनाया नहीं सर, ये तो अपने आप ऐसे ही बाई चांस कहीं तो कोई विस्फोट हुआ होगा, उसमें से घड़ियाँ बनी होगी, मुझे दिखी, मैंने पकड़ ली उसको। ये तो जवाब नहीं हुआ। वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर, वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर, कोई तो बनाया होगा। चीज़ छोटी सी है लेकिन अद्भुत है, उसका मैकेनिज्म कितना सुंदर है, कोई सोचा होगा। सेकंड चीज़, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं कि बच्चों ने अपने हाउस में कैसे रहना है, रिपोर्टिंग करना है, कौन सा समय यहाँ आना है, कौन सा समय जो है स्कूल में आना है। आपके स्कूल में नियम है कि नहीं, रूल्स हैं कि नहीं? यस, नियम तो है, सब जगह होते हैं। ये नियम कहाँ से आए? सही नियम ऐसे ही हमने मनमानी बना लिए, मनमानी अपने मन से बना लिए, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। जो विद्यालय की कमेटी है, VMC कमेटी, प्रिंसिपल जिसमें है, उन्होंने सोचा है, डिस्कशन किया है, प्लान किया है और नियम बने हैं। बच्चों वैसे ही अंतिम बात, दुनिया में कुछ बना है, दुनिया में कुछ बना है, उसे बोलते हैं सृष्टि, सृष्टि बनी है, क्रिएशन। लॉ इंडिकेट्स लॉ मेकर, लॉ इंडिकेट्स लॉ मेकर, वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर। इन द सेम वे क्रिएशन, द ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द यूनिवर्स इंडिकेट्स क्रिएटर, इंडिकेट्स क्रिएटर। हाँ, हमें पता नहीं होगा, हमने देखा नहीं होगा तो कौन है, कैसा है, कहाँ है, लेकिन कोई तो होगा जिसने सोचा होगा एक सुंदर दुनिया बनानी है, सृष्टि बनानी है, जिसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब कुछ बच्चों भगवत गीता में भगवान खुद ज्ञान दिए हैं। मैंने सुना आपने बहुत बच्चों ने भगवत गीता ली है, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के लिए आपने भाग लिया है ना? मैं गया था नवोदय विद्यालय मंड्या, मैसूर, तो वहाँ के बच्चों ने भी ये भगवत गीता के जो आधार पर वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट है, मूल्य शिक्षण है ना कॉन्टेस्ट, स्पर्धा, इसमें भाग लिया है। एक छोटा आपको बुकलेट भी दिया है, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए उसमें। तो बहुत अच्छा आपका सौभाग्य है कि आपको स्कूल के जीवन में ही भगवत गीता मिला है। भगवत गीता कोई जाति का, कोई पंथ का, कोई धर्म का ऐसा बुक नहीं है। भगवत गीता ये जीवन का विज्ञान है, ये दुनिया का विज्ञान है, भगवान का विज्ञान है कि दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, जीवन का सुख समाधान किसमें है। हमने जब बीटेक में भगवत गीता पढ़ी, बीटेक के समय, कॉलेज के समय, हमें जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ। और जो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में, थोड़ा शांति बनाइए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। भगवत गीता, इस्कॉन जो है पूरे विश्व में भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करती है। बहुत ऐसे कॉलेज है और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर भगवत गीता का स्टडी कोर्स होता है, स्टडी कोर्स, क्योंकि ये सब ने माना है, आज की बात नहीं है। 5000 साल से जब भगवत गीता कही गई थी, 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध के समय, तब से
लाखों लाखों लोगों ने भगवत गीता का अभ्यास किया है, पढ़ा है और अपने जीवन को महान बनाया है। तो मैं एक कहना चाहूँगा अंतिम बात कि आपका सौभाग्य है कि यदि सही में जीवन की विद्या पाना चाहते हो तो जो आपने भगवत गीता ली है, जीवन में उसे एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, आपका जीवन महान बनेगा। नवोदय विद्यालय जो है हम सबके लिए एक बड़ा सौभाग्य है। यहाँ जो हमें शिक्षक मिलते हैं वो हमें इतना प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, समय देते हैं कि आज भारत समाज में ये संभव नहीं है। तो इन शिक्षकों को अपने माता पिता के समान सम्मान दीजिए, इनका आदर कीजिए। क्यों? ये आवश्यक है, क्योंकि उनका बड़ा त्याग भी है, सब कुछ छोड़कर। ये है ना, नवोदय कैंपस मतलब जंगल जैसे ही होता है, एकांत में होता है, दुनिया से बाहर होता है। यहाँ पर 24 घंटे हम सबके लिए रहते हैं कैंपस में। तो इन शिक्षकों को अपना माता पिता के समान सम्मान दीजिए और कृतज्ञ रहिए। अपने विद्यालय में हमें जो कुछ व्यवस्था मिली है उसके लिए कृतज्ञ होइए कि हमें बहुत कुछ मिला है समाज से, देश से, नवोदय विद्यालय में। तो कृतज्ञ बनकर कुछ थोड़ा सेवा का विचार रखिए। हमने पाया है कम टू लर्न कि हमें ज्ञान लेना है, अच्छा ज्ञान लेना है, पढ़ना है। बच्चे पूछते सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, टेंशन आती है। आपको अंकों के लिए नहीं पढ़ना है, परीक्षार्थी नहीं बनना है, केवल आपको विद्यार्थी बनना है, ज्ञान लेना है। तो जब ज्ञान लेने का विचार होगा, अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ लेना है, ज्ञान लेना है, तो आपका मन लगेगा, आपका मन लगेगा। क्यों? ज्ञान लेना है, कुछ समझना है। एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए। आपकी सबकी इतनी क्षमता है कि आप सभी 80+ 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लाते हैं। चिंता मत कीजिए अंकों की, ज्ञान लीजिए, पढ़िए। और ज्ञान भी क्यों? केवल ये मत सोचिए बस जॉब चाहिए, काम धंधा चाहिए। नहीं, जॉब तो मिलेगा। सेवा का विचार रखिए, क्योंकि समिति ने बोल दिया है कम टू लर्न, गो टू सर्व। ज्ञान के लिए आइए और सेवा के लिए। तो हमने समझा कि कुछ अच्छी सर्विस करनी है, सेवा देनी है, तो देने का विचार, योगदान आपको बड़ा आनंद देगा, समाधान देगा। Once again, I wish you all the best. I wish you very happy life for all time. May God bless you. I thank all the teachers for allowing me to be here. Thank you. तो मैं एक दिन जो है आज का दिन आपके साथ हूँ कैंपस में। आपकी क्लास में 5-10 मिनट में आऊँगा। किसी को कुछ पूछना होगा, मिलना होगा, कोई डाउट्स होंगे तो हम क्लास में इंटरेक्शन करने वाले। थैंक यू सर।